हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जाना। ये सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा पूरी करनी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ओनर्स, इन्वेस्टर्स या जनरल पब्लिक के बारे में कई चीजें देखी। आज के इस वीडियो में हम एक कंक्लूजन दे रहे हैं किस प्रकार इस चैप्टर में अलग अलग चीजों के जरिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस हाउसेस की समझाई गई हैं। CSR क्या होता है यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और किस तरह से 4R का इस्तेमाल करके बिजनेस हाउसेस बहुत अच्छे से सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। तो चलिए छोटा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में अकेले तो नहीं चल सकता, उसे समाज के बीच ही चलना है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ही वो सोसाइटी पर डिपेंडेंट है और इसीलिए याद रखिए कि एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी contributes towards the success of a business. Thus, it becomes important that business should contribute or do something for the society itself। यानी समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही आपको काम नहीं करना है। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी यू नीड टू गिव द सोसाइटी समथिंग इन रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एन एनवायरमेंट with which it interacts. No organization can survive in the absence of environment। यानी इस समाज के बिना, इस सोसाइटी के बिना तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे कुछ डेफिनेशंस के साथ। तो हॉवर्ड डी बोवेन का डेफिनेशन है जो कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसीज, टू मेक दोज डिसीजंस और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी। यानी कुछ ऐसे कदम उठाइए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए, कुछ ऐसी योजनाओं पे काम कीजिए जो सोसाइटी के वैल्यूज और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हो, ना कि सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए। उसी प्रकार कीथ डेविस कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस of businessman's decisions and actions beyond the firm's direct economic and technical interest। यानी आपका डायरेक्ट, आपका टेक्निकल इंटरेस्ट तो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन इसके अलावा भी आपको दूसरे इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, यानी सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और उसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हम आज देख रहे हैं पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि आपका बिजनेस जहां हो रहा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को हानि नहीं होनी चाहिए और जो कि हो रही है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन वगैरह जैसी कई, वाटर पोल्यूशन, ये कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरनमेंट की देखी जाती हैं, बहुत सारी फेस हो रही हैं। और इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि इसे कितना ज़्यादा आप कम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस शुड बी कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एनवायरनमेंट। बिजनेस यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। ये सारे रिसोर्सेज तो नेचर से यूज कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इट शुड नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन नेचर। देखिए इस चार्ट के माध्यम से भी यही बताया गया है कि बिजनेस जो है वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता है, रिसोर्सेज को वो मैनेज ठीक से नहीं कर पाता और इससे जो वेस्ट जनरेशन होता है बाय प्रोडक्ट्स का, और वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो कहीं ना कहीं इसे अवॉइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसे बैलेंस अच्छे से करना पड़ेगा ताकि प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट का हो सके। जी हाँ दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हैं। 4R को बना लीजिए अपना यार। 4R बन जाए यार तो आसानी से हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये 4R हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर।
अगर ये 4 आर को बिजनेस हाउसेस फॉलो करने लगें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुसीबत बन चुका है हमारे एनवायरमेंट के लिए। हमारे रहने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट्स बिजनेस फ्रॉम मेनी एंगल्स सच एज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सेविंग कॉस्ट, लॉस गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेट्रा। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर हम बिजनेस हाउसेस की जिम्मेदारी अगर ये तय कर दें कि उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति भी काम करना है, तो बहुत सारी जागरूकता भी फैल सकती है। 4 आर की अगर बात करें तो सबसे पहले वेरेवर पॉसिबल वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए। ये एक सबसे पहला ऑप्शन है। प्रेफरेबल ये होना चाहिए कि वो वेस्ट को रिड्यूस करें और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करें। दूसरी अगर बात करें, इफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड then every effort should be made to reuse if it is practicable, यानी अगर वो पॉसिबल है तो रीयूज कीजिए उस वेस्ट को, ताकि उसको जो है एनवायरनमेंट को वो ख़राब ना करे और रीयूज करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा रीसाइकलिंग इज़ द थर्ड ऑप्शन। रीसाइकलिंग से आप वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं और उसे ही रीयूज करते हुए फिर से रिसोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटीरियल्स और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, रीयूज्ड और रिसाइकल। तो दोस्तों, इस प्रकार 4 आर को बना लीजिए यार और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जी हाँ, इसे कहते हैं CSR। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो बार बार नैतिक जिम्मेदारियों की याद दिलाने के लिए बनाया गया है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, हर बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि बार बार सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में उसे याद दिलाता रहे। This accountability is towards itself, its stakeholders, public in general, etc. By practicing social responsibility, companies can be conscious about economic, social and environmental aspects of the society. यानी ये corporate social responsibility के जरिए वो cautious रहेंगे, conscious भी रहेंगे, उन्हें पता रहेगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं और किस तरह से वो responsible बन के अच्छी तरह से business कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में अगर बात करें डेफिनेशन की, तो यूनिडो यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने CSR के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders। यानी कंपनी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करती है, मैनेजमेंट में ही CSR यानी सामाजिक जिम्मेदारियों को जोड़ दिया जाता है और काम, एक्शंस और पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं जो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाते रहें। इसके अलावा ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, उसने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्पैक्ट्स ऑफ इट्स डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन ethical behavior and transparency which contributes to sustainable development, including the health and well-being of society, takes into account the expectations of stakeholders, complies with current laws, is consistent with international standards of behavior, and is integrated throughout the organization and implemented in its relation। यानी पूरी तरह से आपको सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए हर डिसीजन, हर निर्णय, हर पॉलिसी बनानी है, तभी तो आपके स्टेक होल्डर्स भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और कंज्यूमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने का, एक प्रॉपर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने का। तो इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ CSR, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका स्कोप क्या है? सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों याद रखिए, 1500 करोड़ नेटवर्थ जिस कंपनी का है या टर्नओवर कम से कम 1000 करोड़ का है, तो ऐसी कंपनियां जो हैं जो नेट प्रॉफिट एटलीस्ट 15 करोड़ का कर रही हैं और मोर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। ये रूल बना दिया गया है, ये कायदा पास करवा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसी के द्वारा ये रूल बनाया गया 2014 से ही कि एक कमेटी का गठन
इंटरनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा। जिस भी कमेटी का टर्नओवर इतना बड़ा है वो एक कमेटी बनाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो इन सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति काम करने पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेगी। द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशंस ऑफ द CSR कमेटी, और साथ ही साथ ये एक मैंडेटरी चीज, ये कंपलसरी चीज कर दी गई है कि ऑल कंपनीज शैल स्पेंड in every financial year at least 2% of their average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years in pursuance of its corporate social responsibility policy। यानी हर कंपनी को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, एक योजना बनानी होगी जिसके तहत वो सामाजिक जिम्मेदारियां निभाएंगे और एटलीस्ट 2% प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का खर्च करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। The company shall be required to incorporate in its board's report an annual report on CSR containing the following particulars। यानी कहीं ना कहीं आपको साल के अंत में एक रिपोर्ट भी बनानी होगी कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन क्षेत्र में निभाई हैं, कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स को क्या फायदा पहुंचा है, और ये 2% आपने अपने नेट प्रॉफिट से खर्च किया है तो कहाँ किया है। तो ये पूरी डिटेल रिपोर्ट भी देनी होगी, ऐसा रूल बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपोजिशन कैसा होगा CSR कमेटी का, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये भी आपको रिपोर्ट में बताना होगा। प्रिस्क्राइब्ड CSR एक्सपेंडिचर, आपने कितना खर्च एक्सपेक्ट किया है या आप कितना करने वाले हैं, उसके बारे में लेखा जोखा आपको देना होगा रिपोर्ट में। डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंट, अगर खर्च किया है तो कितना किया है उसकी डिटेल्स। इसके अलावा इन केस ऑफ द कंपनी हैज फेल्ड टू स्पेंड द 2%, अगर आप 2% खर्च नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं इसमें तो वो क्यों, उसके कारण भी आपको इस रिपोर्ट में देने होंगे। तो सरकार ने कई अच्छी योजनाएं इसमें पास की हैं ताकि CSR के जरिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट ना कमाए बल्कि अपनी जिम्मेदारियां भी निभाए और एटलीस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समाज के लिए कुछ न कुछ वेलफेयर के काम करता रहे। दोस्तों, दूसरा जो स्कोप है वो है CSR कमेटी का गठन। यहां पर 4 डायरेक्टर्स होने बहुत जरूरी हैं। CSR कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर्स हु शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे CSR की एक्टिविटीज और योजनाओं के बारे में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने की है। द CSR कमेटी will recommend a formal CSR policy and will recommend particular CSR activities। यानी इस कमेटी का काम ही होगा कि योजनाएं बनाए, योजनाओं के बारे में डिस्कशन करे और किस तरह से एक्टिविटीज करनी है सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के भले के लिए, वो यहाँ पर गाइड कर दे। एक बजट बनाए, डिस्क्राइब करे कि कैसे कंपनी उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी और कैसे ट्रांसपेरेंसी हासिल करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, CSR की एक्टिविटीज कैसी हो सकती हैं। तो एक्टिविटीज तो जाहिर सी बात है समाज के भले के लिए होगी। तो यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं दोस्तों तो हंगर इरेडिकेशन या पॉवर्टी हटाने से रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन कम करने से रिलेटेड, प्रोमोटिंग हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, इसके अलावा प्रॉपर सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, स्लम्स के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करना, एजुकेशन प्रमोट करना, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, एल्डर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स लाना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी की रेट्स यानी अच्छे अस्पताल वगैरह बनाकर वहाँ पर सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना ऐसे इलाकों में जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें CSR की एक्टिविटीज़ में आ सकती हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी काम यहाँ पर करना होगा, पेड़ लगाने जैसे काम कर सकते हैं, फ्लोरा फौना का ख्याल रखना, एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड काम करना, एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स के कोर्सेज बनाना, ये सभी चीज़ें CSR एक्टिविटीज़ में आती हैं। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो इसका स्कोप बहुत डिटेल है। स्लम एरिया डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब भी स्कोप ऑफ CSR के अंदर आता है, एक्टिविटीज़ में आता है। अगर हम आखिर में बात करें तो एलोकेशन ऑफ फंड, तो जैसा कि शुरुआत में भी देखा 2% एवरेज नेट प्रॉफिट यहां पर जोड़ा जाता है। द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द CSR एक्टिविटी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, यानी 2% तो खर्च करना ही है। इसके अलावा द कंपनी में बिल्ड CSR कैपेसिटीज ऑफ इट्स पर्सनल एंड और दोज ऑफ इट्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू इंस्टीट्यूशंस विद एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर्स का रिकॉर्ड आपको रखना होगा और उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी वहां पर शो करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR एक्टिविटीज की बात करें तो अगर
किसी कंपनी ने ये नहीं किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं किया, तो क्या होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या उनके लिए प्रावधान है, तो उसके बारे में यहाँ नॉन कंप्लायंस मतलब इफ दे फेल टू फॉलो देयर एक्टिविटीज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन ही नहीं किया तो क्या होगा। देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट। हाउएवर, non-disclosure or absence of details about the CSR policy and its implementation in the board's report would attract penalties। यानी अगर आप रिपोर्ट्स में इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाते या एक्टिविटीज नहीं कर पाते तो यहाँ पर आपको पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंग द ड्यूटी ऑफ CSR would attract a fine of not less than ₹50,000 which may extend to 25 lakhs and every officer of the company in default shall be punishable with imprisonment, यानी जेल भी जाना पड़ सकता है, 25 लाख तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है for a term which may extend to 3 years or with fine which shall not be less than 50,000 which may extend up to 5 lakhs or both। तो इस प्रकार दोस्तों नॉन कंप्लायंस पर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते तो ये भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप आई बटन पे क्लिक करके भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के सभी वीडियोस देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं और अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर वहाँ पर मिल जाएगा, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।